नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, खासकर उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो राष्ट्रवाद के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। 1. 1688 इंग्लैंड की संसद द्वारा राजतंत्र का अंत, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। 1688 की यह घटना इंग्लैंड में राजतंत्र के अंत और संवैधानिक राजशाही की शुरुआत की महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें राजा जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया और विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी द्वितीय को गद्दी सौंपी गई। इस घटना ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुरुआत की और राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। 2. 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का यूनियन एक्ट। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा दोनों देशों का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हुआ, जिससे एक नई संयुक्त राष्ट्र शक्ति के रूप में ब्रिटेन उभरा। यह एक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नींव भी बना। 3. 1785 जेकब ग्रीम का जन्म। 1785 में जर्मन लोककथाकार और भाषाविद जेकब ग्रीम का जन्म हुआ। वे और उनके भाई विल्हेम ग्रीम ने मिलकर जर्मनी की लोककथाओं का संग्रह किया और उन्हें संरक्षित किया। जेकब ग्रीम ने भाषाओं के विकास पर भी शोध किया, जिससे उन्हें पूरे विश्व में मान्यता मिली। 4. 1786 विल्हेम ग्रीम का जन्म। 1786 में विल्हेम ग्रीम का जन्म हुआ, जो जेकब ग्रीम के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रसिद्ध लोककथाओं को संकलित किया, जिसमें सिंड्रेला, स्नो व्हाइट और रम्पेलस्टिल्टस्किन जैसी कहानियां शामिल हैं। ग्रीम ब्रदर्स की कहानियां आज भी विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 5. 1789 फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये क्रांति आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष और सामाजिक असमानता के कारण शुरू हुई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी राजशाही को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना की। इसके प्रभाव से पूरे यूरोप में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैली। 6. 1797 नेपोलियन का इटली पर आक्रमण। 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर आक्रमण किया। यह उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत थी। नेपोलियन की विजय ने उन्हें फ्रांस का एक शक्तिशाली नेता बना दिया और उन्होंने आगे चलकर यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। 7. 1801 आयरलैंड का बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित किया जाना। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया। यह एक विवादास्पद घटना थी, जिसके कारण आयरिश स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई वर्षों तक विद्रोह हुए, जो अंततः 20वीं सदी में आयरलैंड के विभाजन का कारण बने। 8. 1804 फ्रांस में नेपोलियन की नागरिक संहिता। 1804 में नेपोलियन कोड या फ्रांसीसी नागरिक संहिता की स्थापना की गई। ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता था। इस संहिता का प्रभाव न केवल फ्रांस में, बल्कि पूरे यूरोप में कानूनी सुधारों पर पड़ा। 9. 1807 इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी का जन्म। 1807 में इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्यूसेपे मेज़्ज़िनी का जन्म हुआ। वे एक प्रमुख इतालवी राष्ट्रवादी और एकीकृत इटली के समर्थक थे। उनके विचारों ने इटली को एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें इटली का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। 10. 1812 ग्रीम बंधु जेकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम का लोककथाओं का पहला संग्रह प्रकाशित होना। 1812 में जेकब और विल्हेम ग्रीम द्वारा संकलित लोककथाओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। इन कहानियों ने न केवल जर्मन साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि उन्हें विश्व साहित्य में प्रसिद्धि दिलाई। ग्रिम ब्रदर्स की कहानियां आज भी बच्चों और वयस्कों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। 11. 1814-15 नेपोलियन का पतन और वियना शांति संधि। 1814-15 में नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस आयोजित की गई। इस कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इसके परिणामस्वरूप यूरोप की राजनीतिक सीमाओं का पुनर्गठन हुआ और एक संतुलन की नीति अपनाई गई। 12. 1819 लुड्जे ओट्टो पेटेट का जन्म। 1819 में लुड्जे ओट्टो पेटेट का जन्म हुआ। वे जर्मनी के प्रमुख लेखक और विचारक थे, जिन्होंने कला, साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किया।
उनकी कृतियों ने जर्मन साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 13. 1821 यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ। यूनानियों ने ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। यह आंदोलन ग्रीस की स्वतंत्रता के रूप में परिणत हुआ। 14. 1830 फ्रांस की जुलाई क्रांति। इस क्रांति के परिणामस्वरूप राजा चार्ल्स एक्स को हटा दिया गया और लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। ये क्रांति यूरोप के कई अन्य हिस्सों में उथल-पुथल का कारण बनी। 15. 1831 रूस के विरुद्ध साराजेव विद्रोह। पोलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों ने रूस के विरुद्ध संघर्ष किया, हालांकि रूस ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 16. 1832 कुस्तुनतुनिया की संधि। इस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, जो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो गया। 17. 1834 जोल्वेरिन का गठन। जर्मन राज्यों के बीच एक कस्टम्स यूनियन की स्थापना हुई, जिससे आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। 1848 यूरोप में क्रांति की लहर। आर्थिक संकट, राजनीतिक अधिकारों की मांग और किसानों व श्रमिकों की समस्याओं ने पूरे यूरोप में क्रांति की आग को फैलाया। जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भी इसका प्रभाव दिखा। 19. 1859-1870 इटली का एकीकरण। कई छोटे छोटे राज्यों और डचियों का विलय कर इटली का एकीकरण किया गया। ग्यूसेपे गैरिबाल्डी और कैवूर जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। 20. 1861 इटली का राजा चुना गया। इटली के एकीकरण के बाद विक्टर इमैनुएल II को इटली का राजा घोषित किया गया। 21. 1866-1871 जर्मनी का एकीकरण। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। 22. जनवरी 1871 प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वर्साई के महल में एक समारोह में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मन साम्राज्य की नींव रखी गई। 23. 1905 हैप्सबर्ग और होहेनजोलेन साम्राज्यों में राष्ट्रवाद की मजबूती। इस दौर में हैप्सबर्ग और होहेनजोलेन वंश के साम्राज्यों में राष्ट्रवादी विचारधारा की पकड़ मजबूत हुई। 24. 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद यूरोप में व्यापक संघर्ष शुरू हुआ, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये थी आज की हमारी विशेष चर्चा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपका साथ हमें प्रेरित करता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।